नमस्कार, जुबली पोस्ट के खास कार्यक्रम एडिटर्स टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष सिन्हा। रोज की तरह एक मसला जिस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है वो है बलूचिस्तान में जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहा है, जो जमहूरियत की लड़ाई चल रही है, जो आजादी की लड़ाई चल रही है, उसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। बलूचिस्तान के ताजा सूरत हाल बहुत अच्छे नहीं है और बलूचिस्तान में 2 रोज पहले एक बस में एक कार आके टकराई और एक बड़ा विस्फोट हुआ जिसमें कई लोगों की जानें गई। पहली खबर जो पाकिस्तान सरकार ने दी उसमें यह कहा गया कि उसमें स्कूली बच्चे थे, मगर बाद में ये एक झूठ निकला। दरअसल वो बस स्कूल की जरूर थी, मगर उसमें पाकिस्तान की आर्मी के सिपाही थे और बलोच स्वतंत्रता सेनानियों ने वो आत्मघाती हमला किया था, ऐसा आरोप लगाया है। पाकिस्तान कोई ऐसी कसर नहीं छोड़ रहा है जिससे दुनिया में बलोच मूवमेंट को बदनाम किया जा सके। हालांकि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी वहां लड़ रही है, सशस्त्र विद्रोह भी हो रहा है, लेकिन असली लड़ाई जमहूरियत यानी लोकतंत्र की रखवाले लड़ रहे हैं। मगर अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना बलोचों का दमन करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। बलूचिस्तान के ताजा सूरत हाल इस तरह से है कि वहां लगातार लोग, ऐसे लोग जो कवि थे, साहित्यकार थे, मानवाधिकार कर्मी थे, पहले तो वो गायब होना शुरू हुए और उसके बाद अबोध बच्चों को भी निशाना बनाया। बलूचिस्तान के लोगों को जबरन गायब करने की घटनाएं बढ़ रही। बीते कुछ दिनों में ही ग्वादर और डेरा मुफ्ती से पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के एक कर्मचारी और एक स्कूली बच्चा दोनों लापता। अब सूत्र तो ये कह रहे हैं कि इस घटनाओं के पीछे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी या ये कहिए कि आईएसआई का हाथ है। डेरा मुफ्ती के एक साहब हैं जागो, उनका बेटा हैदर मुफ्ती, छोटा बच्चा है, बड़ी उम्र नहीं है उसकी, मगर उसको बिना किसी वारंट या कानूनी आदेश के उठा लिया गया और ग्वादर के बेल नगर से बलूचिस्तान के एक बलूची कवि आबिद अदीब के नाबालिग बेटे अब्दुल्ला आबिद को हथियारबंद लोगों ने अगवा कर। अब ये दोनों मामले ऐसे हैं जो मानवाधिकार के सीधे सीधे उल्लंघन है और ये चिंता का सबब तो है। दूसरी तरफ बलोच यकजहती कमेटी यानी बलूचिस्तान के लोगों को एक करने वाली एक बड़ी कमेटी है जिसमें कई संगठन के लोग शामिल हैं। उसकी टॉप लीडरशिप को 2 महीने से अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। पाकिस्तान की जुडिशरी का क्या कहेंगे, वो भी उसी तरह से गैर जिम्मेदार, गैर गंभीर और निराशाजनक स्थिति पैदा करे हुए। बलूचिस्तान की आवाज बन चुकी डॉक्टर महरंग बलोच वो भी गिरफ्तार और हत्याएं तो ऐसी हो रही हैं जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। और इन सबके खिलाफ बलोची लड़ रहे हैं, न सिर्फ बलूचिस्तान की जमीन पे लड़ रहे हैं बल्कि दुनिया के देशों, यूरोप के देशों में उनके प्रदर्शन जारी हैं। एक ऐसे ही प्रदर्शन में क्या कह रहे हैं बलोच, जरा सुन। 27 1948, this very day 76 years ago, Pakistani army invaded and forcefully occupied Balochistan against the will of its people. This was not a peaceful accession. It was an occupation, an act of war against an independent nation, one that included enforced disappearances, extrajudicial killing and systematic suppression of Baloch identity. Thousands of Baloch men, women and even children have been abducted by Pakistani forces. They may kill us,
but they will never kill the spirit of our freedom. Free Balochistan, hell to Pakistan. पाकिस्तान की स्टेट ने बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने और असामान्य रूप की हिंसा को बहुत सामान्य, अत्याचारों के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसको जेल, और जेल में भी हालात बहुत बुरे हैं। कोशिश ये हो रही है कि इन गिरफ्तारियों को कानूनन जायज ठहराया जाए। और देखिए, इसको जोड़ के देखिए कि हर तानाशाह हुकूमत ऐसा ही करती है। सबसे पहली आवाज कवियों की, बुद्धिजीवियों की, लेखकों की होती है, जो जुल्म के खिलाफ उठती है, और उसको दबाने में सरकारें ऐसा कुछ दिखाती हैं जैसे बड़ा कानूनी जुर्म हो गया है, बड़ा देशद्रोह हो गया है। एक कविता लिख दीजिए तो देशद्रोह, एक लेख लिख दीजिए तो देशद्रोह, किसी का समर्थन कर दीजिए तो देशद्रोह, किसी का विरोध कर दीजिए तो देशद्रोह। यही तानाशाही की शक्ल। अपने अड़ोस पड़ोस में भी हम लोग यही देख रहे हैं आजकल। बहुत सारे मुकदमों की तो बाढ़ आ गई, और वो मुकदमे किन पे हो रहे? सामाजिक कार्यकर्ताओं पे, लेखकों पे, रिसर्चर्स पे, पत्रकारों पे, कवियों पर। खैर, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की अदालतों ने इस पे ऐसा रुख अख्तियार कर लिया है, मानो लगता है कि वो इसमें कोई मूक दर्शक है, ना कि एक निष्पक्ष मध्यस्थ। अब बलूच यकजहती कमेटी के नेताओं को राज्य के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी जाए। इन राजनीतिक कैदियों का एकमात्र अपराध यह है कि वो अन्याय के सामने चुप नहीं रह पाए, और इतिहास गवाह है कि ऐसी किसी आवाज को दबाने की कोशिश न तो किसी मुद्दे को सुलझाती है और न ही तानाशाहों की मदद करती है। मगर क्या मालूम तानाशाह किस तरह सोचता है और वो किस तरह से चीजों को देखता है। उसके लिए तो बस इतना ही जरूरी है कि कोई उसका विरोध न करे। बलूचिस्तान का मुद्दा 1947 से गर्म है। पाकिस्तान की हुकूमत इसको सुलझाने का कोई जरिया नहीं पैदा कर रही, कोई बात नहीं, कोई चीत नहीं, कोई कमेटियों से बात नहीं, कोई डेमोक्रेटिक टॉक नहीं है। तो क्या बस फौज आएगी, अत्याचार करेगी और लोगों को गिरफ्तार करेगी। बलूचिस्तान के लोग बहादुर हैं, मगर दिक्कत यह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अभी उनको वो आवाज नहीं मिल पा रही है जिसके वो हकदार है, जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो स्वतंत्रता की लड़ाई उसके हकदार है। जब न्याय के रास्ते बंद हो जाते हैं तो राजनीतिक आंदोलनों में जनता का भरोसा कमजोर होने लगता है, और ये अलगाव निराशा में जब बदलता है तो फिर रास्ते भी बदल जाते हैं, और जनता का भरोसा अगर डगमगाता है तो फिर लड़ाई आर पार की हो जाती है। बलूचिस्तान में की ये लड़ाई भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज के रवैये से बहुत ही निराशाजनक स्थिति में पहुंच चुकी है। यह अलगाव बहुत खतरनाक शक्ल ले रहा है, और इसके लिए अगर नहीं जल्दी कुछ किया गया तो ये जानिए कि ये क्षेत्र और ज्यादा अशांत हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही नए मुद्दे के साथ।